तो दोस्तों आज मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री वेब सीरीज ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस वेब सीरीज के पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसमें से पहले 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होगा और बाकी बचे 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। और दोस्तों हाल ही में मैंने एक टर्किश हॉरर मूवी एन्चांटेड की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा सीरीज की एक्सप्लेनेशन पर। सीरीज की शुरुआत में हमें 90s का समय दिखाया जाता है, जहां हमें रात में एक लीसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक कार से लॉस एंजलिस जा रही होती है। तभी वो एक पेट्रोल पंप के पास रुककर अपने दोस्त को कॉल लगाती है, जिसका नाम कोड था। अब इन दोनों की बात सुनकर पता चलता है कि लीसा किसी शॉर्ट फिल्म के शूट करने के लिए काफी दिनों से एक जंगल में थी और उसके पास रहने को घर भी नहीं था, इसीलिए वो कोड के घर रुकने वाली थी। और वो कोड से ये भी बताती है कि वो एक लू बर्कर नाम के फिल्म मेकर से भी मिलने वाली है। तभी लीसा एक बाइक वाले को वहां देखती है, जो कि खड़ा होकर उसे ही देख रहा होता है, लेकिन लीसा उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें लीसा को अपने दोस्त कोड के घर में दिखाया जाता है, जहां वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ रहते थे। कोड अब लीसा से उसकी हीरोइन दोस्त के बारे में पूछता है, जिसको लेकर वो जंगल में अपनी शॉर्ट फिल्म शूट करने गई थी। और कोड आगे पूछता है कि जंगल में क्या हुआ था, जिन दोनों सवालों का जवाब लीसा नहीं देती। जिसके बाद अगली सुबह लीसा ल्यू बाक नाम के एक बड़े फिल्म डायरेक्टर से मिलती है, जिसने पिछले 5 सालों से कोई भी हिट फिल्म नहीं दी थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लीसा एक शॉर्ट फिल्म को एक फुल फीचर फिल्म बनाकर उसे खुद डायरेक्ट करना चाहती है, और उस शॉर्ट फिल्म का नाम लूसीज आई है। अब कुछ देर बाद लू उसकी सारी शर्तें मानकर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लीसा एक रॉय नाम के बड़े एक्टर से मिलती है, और वहां भी वो उस बाइक वाले को अपने ऊपर नजर रखते हुए देखती है। जिसके बाद लू बर्कर लीसा को $10,000 का एक चेक साइन करके देता है और कॉन्ट्रैक्ट उसके घर भिजवाने को कहता है, और लीसा बाद में बिना किसी वकील को दिखाए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देती है। जिसके बाद लीसा एक फ्लैट लेती है। अब आगे की कहानी में हमें पता चलता है कि लीसा की माँ उसके पैदा होते ही भाग गई थी और उसने आज तक उन्हें नहीं देखा। अब लीसा ल्यू के साथ किसी एल्विस सेंडर नाम के प्रोड्यूसर की पार्टी में जाती है, ताकि लीसा उन्हें अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए मना सके। इधर उस पार्टी में लीसा बुरो नाम की एक औरत से मिलती है, जो कि लीसा से कहती है कि वो उसके लिए किसी को भी मार सकती है, और अगर उसे मदद की जरूरत है तो वो उसे आकर मिले। और इतना बोलते हुए ही बुरो लीसा के हाथ पर अपना पता लिख देती है और जाते हुए उसे अपनी कैट को वापस लाने के लिए कहती है, जिसको वो खुद ले जा रही होती है। दरअसल कैट वाली बात का मतलब हमें आगे समझ में आएगा। तभी हम लू को देखते हैं, जो कि लीसा को बताता है कि एल्विस सेंडर उसकी मूवी प्रोड्यूस करने के लिए मान गए हैं। और लीसा को ये सब इतना आसानी से होते हुए देखकर बड़ा अजीब लगता है। जाहिर है कि ल्यू लीसा से झूठ बोल रहा है। अब पार्टी से लौटते वक्त ल्यू लीसा को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर लीसा उसे ऐसा करने से रोकती है। जिसके बाद ल्यू उसे बीच रास्ते में छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन लीसा को पता चलता है कि ल्यू ने उसकी फिल्म के लिए किसी और डायरेक्टर को हायर कर लिया है, जिसके बारे में जानकर लीसा गुस्से में ल्यू के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में धोखा हुआ है और ल्यू ने सिर्फ $10,000 में इस मूवी को लीसा से खरीद लिया था। और उसके बाद ल्यू लीसा को अपने घर में इस तरह से घुसने पर धमकाकर उसका गला दबाता है। जिसके बाद उसी रात लीसा बुरो के दिए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पर वो वही बाइक वाले आदमी को देखती है जो उसका पीछा करता था। फिर लीसा बुरो से ल्यू को बर्बाद करने के लिए कहती है, जिस पर बुरो उसे कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है, और जवाब में उसे लीसा बताती है कि वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अब बुरो उससे पहली पेमेंट लेने की बात करती है, और उसके इतना कहते ही लीसा अपने मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को उगलती है, और बुरो उस बच्चे को उठाए हुए पूछती है कि तुम्हें क्या करवाना है। तो लीसा बताती है कि वो अपनी फिल्म वापस चाहती है, और साथ में ही वो लू को बर्बाद भी करना चाहती है। जिसके बाद बुरो लीसा से कई सारे सवाल पूछती है, जैसे उसके माँ बाप और उसकी वर्जिनिटी वगैरह वगैरह। और फिर बुरो उसे एक बाइंडिंग रिचुअल के बारे में बताती है, जिसको करने के बाद लीसा लू के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और लीसा के जरिए अब बुरो लू को नुकसान पहुंचाएगी। जिसके बाद बुरो आगे बताती है कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए लीसा को कल रात 11 बजे के पहले लू की एक तस्वीर और उसके कुछ बाल लाने होंगे, और साथ में उसे गिनी पिग की आंतों को डालकर कुछ बना कर देती है और कहती है कि उसे ये कल तक पूरा खत्म करना है। बुरो ये सब देने के बाद लीसा को बताती है कि हो सकता है तुम्हें कुछ स्पिरिट्स दिखाई दे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और इसके बाद लीसा वहां से चली जाती है। इसके
जिसके बाद हम लीसा को किसी तरह के हैंगओवर में देख सकते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्त कोड से मदद मांगती है कि ताकि वो लू के घर में अंदर घुस सके। अब इस पर कोड उसे जो और ली नाम के 2 आदमियों के पास भेजता है जो कि उसकी मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद लीसा कोड के बताए हुए रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो 2 आदमियों को जो और ली समझकर उनको लू के हाउसकीपर का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, जिससे कि उसको कुछ समय मिल जाएगा उसके घर से फोटोज और पब्लिक हेयर लाने में। और वो इस काम को करने के लिए दोनों को $50-50 भी देती है, जिस पर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। अब लीसा लू के घर घुस जाती है, जहां वो लू के बेटे जॉनथन से भी मिलती है, लेकिन उसे लू के बेड पर भी कोई पब्लिक हेयर नहीं मिलता, लेकिन उसे लू की तस्वीर मिल जाती है। लेकिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है और लीसा को पता चलता है कि ये दोनों आदमी जो और ली नहीं है, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें $50 मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस लीसा को पकड़कर जेल में डाल देती है, जहां पर वो अपने मुंह से एक और बिल्ली के बच्चे को उगलती है। अब कुछ देर बाद कोई लीसा की बेल करवा देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉय हैडवे होता है। उसके बाद रॉय लीसा को उसके घर छोड़ता है और लीसा के बताने पर वो लू को कर्ज वगैरह देने के चक्करों से उसे दूर रहने को कहता है, क्योंकि लीसा लू के प्यूबिक हेयर नहीं ला पाई थी, इसीलिए वो भी गिव अप कर देती है। जिसके बाद उसी रात लू लीसा के घर आता है, उन्हीं 2 आदमियों के साथ जिनके जरिए वो लू के घर में घुसी थी, क्योंकि वो दोनों लोग लू को कर्ज देने वाली बात उसे पहले ही बता चुके होते हैं। और लू इस बात को सीरियस नहीं लेता और लीसा को अपने प्यूबिक हेयर ऑफर करता है। प्यूबिक हेयर पाते ही लीसा बिना देरी किए बूरो के पास पहुंचती है और बूरो उन चीजों को जलाकर एक रिचुअल शुरू करती है, जिसमें लीसा को कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और उसे काफी तकलीफ भी होती है। जिसके बाद सुबह होते ही बूरो उसे बताती है कि तुम्हारी आत्मा अब लू की आत्मा से जुड़ चुकी है और कुछ दिनों में इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा, और लीसा को एक पौधा देकर घर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम बूरो को एक कैट का ब्लड निकालकर बड़े ही क्रीपी ढंग से पीते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम एक जंगल में एक औरत को देखते हैं, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, और फिर अचानक से एक स्पिरिट सामने आती है और लीसा अपने इस भयानक सपने से उठ जाती है। अब दरअसल ये सपने लीसा को बचपन में आते थे, और हम लीसा के पास एक बिल्ली को भी देखते हैं जो कि उसके घर में उसके साथ रहती है। जिसके बाद लीसा को बूरो का कॉल आता है और वो उसे कल दिए हुए पौधे के बारे में पूछती है, जो कि काफी बढ़कर फैल चुका होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू लीसा से मिलने आता है और उसे अपनी असिस्टेंट का काम करने का ऑफर देता है, और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी बुलाता है, और जाते हुए उसको ताना भी मारता है कि उसका कर्ज काम नहीं कर रहा। इसके बाद वहाँ बूरो भी उसे मिलने आती है, जिस पर लीसा उसे बताती है कि लू को तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मुझे बुरे सपने आते हैं और एक स्पिरिट चारों तरफ दिखाई देती है। और वो बूरो को आगे ये भी बताती है कि लू ने उसे लंच पर इनवाइट किया है, जिस पर बूरो उसे लू के साथ जाने को कहती है और उसे विश्वास दिलाती है कि इस बार उसके साथ जरूर कुछ होगा। अगले दिन लीसा लू के साथ लंच पर जाती है और वहाँ पर बात करते हुए लू के गले में कुछ अटक जाता है, और इसके बाद लू को हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे लीसा गुस्से में आके बूरो के पास जाती है और कहती है कि मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ और उसे सिर्फ हिचकियां आ रही हैं। जिस पर बूरो कहती है कि तुम्हारे घर के पेड़ पर तुम्हें एक फूल मिलेगा और जिसके अंदर तुम्हें एक इंसेक्ट मिलेगा जो कि तुम्हें लू के अंदर पहुंचाना होगा, और फिर उसके बाद उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब इस सब के बाद लीसा फूल से उस कीड़े को निकालकर अपने पास रखती है, और लीसा रॉय हैडवे से उसे लू की पार्टी में अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो मान जाता है। अब एक दिन अचानक हमें लीसा के घर में एक बेसमेंट का रास्ता दिखाई देता है, जो कि लीसा के लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुलता। इधर पार्टी में लीसा लू को ड्रग्स के साथ उस कीड़े को उसके शरीर में पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। उस पार्टी में बूरो भी आई होती है, तभी अचानक से लीसा बूरो की तरफ एक क्रीपी लुक के साथ कुछ करती है और वो डायरेक्टर जलने लगता है। उस डायरेक्टर की बॉडी 75% तक जल चुकी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पार्टी से लौटने के बाद लीसा घर पहुंचकर देखती है तो उसके कमरे में वो बेसमेंट खुला हुआ होता है, जिसके अंदर जाने पर लीसा को वही सपनों वाली औरत दिखती है जिसका कोई चेहरा ही नहीं था, और उससे डर कर लीसा भागकर ऊपर आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हम लू को अपने घर में परेशान देखते हैं, जिसे अब हमेशा कीड़े ही काटते रहते हैं, और वो अपने घर पर पेस्ट कंट्रोल का काम करवा रहा था। तभी एक ट्रेंटुला मकड़ी उसके बेटे जॉनथन को काट लेती है, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से जॉनथन की पेनिस हद से ज्यादा इरेक्ट हो गई थी, और सभी उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ डॉक्टर जैसे तैसे करके उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब इस सब के बाद लू को लीसा को उसके कर्ज देने वाली बात याद आती है, तो वो लीसा को बुलाकर इनडायरेक्टली धमकाता है और अपने आदमियों से उस पर नजर भी रखने को कहता है। इधर लीसा बूरो से मिलने एक एक्वेरियम शॉप में जाती है, जहाँ वो बूरो को कुछ टैडपोल खरीदते हुए देखती है, जिसके बाद लीसा बूरो को लू के बारे में बताती है कि लू को हम पर शक हो गया है, इसीलिए वो अब ये सब उसके साथ करना बंद कर दे। और तभी बूरो को एक औरत जेनिफर के नाम से बुलाती है, जिस पर बूरो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। कुछ
उसके बाद फिर से लीसा के मुंह से एक और बिल्ली का बच्चा निकलता है और इस पर लीसा उसे कहती है कि अब बहुत हुआ, अब मुंह से बच्चा नहीं। और जिस पर बुरो हंसते हुए कहती है कि ठीक है, अब मुंह से और बच्चे नहीं, और वहां से चली जाती है। इधर जॉनथन हॉस्पिटल से भाग जाता है और हम बुरो को भी देखते हैं जो कि सारे टैडपोल्स को एक मिक्सचर में डालकर ग्राइंड करके वो उस जूस को किसी के गले में इंजेक्ट करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉनथन था। मतलब कि जॉनथन हॉस्पिटल से भागकर बुरो के पास आया था और हम साफ साफ देख सकते हैं कि जॉनथन कहीं ना कहीं स्पिरिट से पोजेस था। जिसके बाद हम अगले सीन में लीसा को देखते हैं जो कि रॉय के साथ मिलकर उसी औरत के पास जा रही होती है जिसने बुरो को जेनिफर कह के बुलाया था। और लीसा के पेट में काफी दर्द भी हो रहा था उस वक्त। उस औरत से उन्हें पता चलता है कि जेनिफर 10 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। जिसके बाद वो औरत लीसा को जेनिफर के पति माइक का एड्रेस भी दे देती है। अब इस सब के बाद लीसा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है जिसकी वजह से वो एक मोटेल में रुकते हैं और वॉशरूम में लीसा अपने वेस्ट पर एक अजीब सा वजीनिया जैसा उभार देखती है। जिसके बाद वो एक कैट के बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को लेने वही बाइकर आता है, जिससे लीसा उसे कहती है कि वो मुंह वाला ही तरीका अच्छा था और बुरो को जाकर ये सब बता देना। अब इस सब के बाद रॉय और लीसा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग रॉय को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ लू अपनी आदमियों की मदद से बुरो के घर में पहुंचता है और वो समझ जाता है कि बुरो ने ही उस पर कर्ज किया था क्योंकि वो उस दिन पार्टी में भी थी जिस दिन वो डायरेक्टर जला था। उसके बाद बुरो लू से कहती है कि अगर तुम लीसा को सबक सिखाना चाहते हो तो तुम पहले जाकर पता करो कि जब वो जंगल में शॉर्ट फिल्म शूट करने गई थी तो तब उसके साथ कुछ हुआ था और लीसा कुछ तो छुपा रही है। और आगे बुरो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे आकर बताओ। जिसके बाद लू वहां से चला जाता है और उसके बाद हम जॉनथन को वहां देखते हैं जिसको बुरो कपड़े पहनाकर कहीं भेजती है। और दोस्तों इसी के साथ पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अभी इस वेब सीरीज को लेकर बहुत सारे ट्विस्ट खुलने हैं और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट वाले 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्दी से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आते हैं क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।